बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और सीएसएस की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। दोस्तों, हस्बे साबिक आज मैं फिर आपसे एक क्वेश्चन करूंगा, बहुत ही आसान होगा ताकि ये देखा जा सके कि किस कदर दिलचस्पी के साथ आप सीएसएस को सीख रहे हैं। दोस्तों, जब भी हम कोई डिव के अंदर या किसी भी एलिमेंट के अंदर इमेज उसकी बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं तो बाज़ औक़ात इमेज का साइज़ बड़ा होता है या छोटा होता है। फिर हमारे पास एक बैकग्राउंड प्रॉपर्टी ऐसी होती है जिसके ज़रिए हम इमेज को उस बॉक्स के बराबर कर लेते हैं, उसमें मुकम्मल के तौर पे फिट कर देते हैं। तो आपने बताना ये है कि वो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके ज़रिए एक इमेज जो है एक बॉक्स के अंदर बिल्कुल मुकम्मल फिट आता है। तो जब आपने आंसर करना है तो अपना नाम भी बताना है और अपने शहर का नाम भी बताना है ताकि आपको पता लगे, हमें पता लगे कि आप किस शहर से सीएसएस को सीख रहे हैं। तो आज हम देखेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आपने गौर से देखना है। जो चीज़ें आज पढ़ेंगे वो लाजमी जो हैं आगे चल के इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होंगी। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बग़ैर ताख़ीर के हम चलेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं कि आज हम किस मौजू पर गुफ्तगू करने वाले हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की और बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले टॉपिक की, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये कसरत से इस्तेमाल होता है। जब भी आप कोई प्रोफेशनल प्रोजेक्ट बनाएंगे तो इस टॉपिक को आपको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। लिहाजा आपने इसको गौर से देखना है और समझना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा तवज्जो मांगता है आपसे और इतना आसान है कि अगर आप तवज्जो से देखेंगे कि आपको ना सिर्फ आसान लगेगा बल्कि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है फ्लेक्स बॉक्स। फ्लेक्स बॉक्स क्या मुराद है? फ्लेक्स से मुराद है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल बॉक्स ये क्या करता है? फ्लेक्सिबल बॉक्स या फ्लेक्स बॉक्स इन सीएसएस इज़ फॉर मेकिंग रॉज एंड कॉलम्स ऑन वेब पेजेस। यानी कुछ एलिमेंट्स को रॉज की फॉर्म में या कॉलम्स की फॉर्म में हम एडजस्ट करते हैं वेब पेजेस पे, तो वो किससे करेंगे? हम फ्लेक्स बॉक्स की मदद से। इट हेल्प्स फिट थिंग्स नाइसली ऑन एनी स्क्रीन साइज़। यानी ये आपकी चीज़ों को बहुत अच्छे से फिट करता है, नाइसली से मतलब बहुत अच्छे से फिट करता है आपकी स्क्रीन के साइज़ के मुताबिक। बाज़ औक़ात आपकी साइज़ कुछ बड़ा होता है और स्क्रीन छोटी होती है, या बहुत सारे बड़े बड़े आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो छोटी स्क्रीन पर फिट करने होते हैं, तो ये फ्लेक्स बहुत आसानी से फ्लेक्स बॉक्स जो है ये काम कर सकता है और बहुत आसान है। इसको आप यूँ समझ लें कि जैसे एक बॉक्स है जिसको हमने पहले भी डिसाइड किया हुआ है और डिज़ाइन भी किया हुआ है, और ये एक मेन पेरेंट बॉक्स भी कहला सकता है और पेरेंट एलिमेंट भी कहला सकता है। बाज़ औक़ात हमें उसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें प्रिंट करनी पड़ सकती हैं या दिखानी पड़ सकती हैं, जैसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, और उनको अच्छे से दिखाना, उनको नाइसली दिखाना, अच्छे फॉर्मेट में दिखाना, तो ये किसका काम है? ये फ्लेक्स बॉक्स का काम है। और ये जो चीज़ें हैं अंदर, जो मेन बॉक्स जो ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है, ये आपका मेन एलिमेंट या मेन फ्लेक्स बॉक्स कहलाता है, और जो चीज़ें उसके अंदर होती हैं वो फ्लेक्स आइटम्स कहलाती हैं बेसिकली। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी मज़ीद एग्जांपल समझाता हूँ ताकि फिर हम आपको इसको प्रैक्टिकली भी करवा सकें। अब कुछ अर्सा पहले हमने एक प्रैक्टिकल किया था जिसके अंदर हमने एक यहाँ पर नेविगेशन बार डिज़ाइन की थी। ये आपके सामने नज़र आ रही है और आपको याद होगा, जैसे दराज ऑनलाइन लिखा है, बिकॉम अ सेलर लिखा है। तो बेसिकली ये जो एक ऑरेंज कलर की पट्टी है या ऑरेंज कलर का बॉक्स जो है, ये हम कह सकते हैं ये हमारा फ्लक्स बॉक्स था, यानी मेन बॉक्स था। और इसके अंदर जो चीज़ें हैं जैसे कि दराज ऑनलाइन, बिकम सेलर, दराज एफिलिएट प्रोग्राम, यहाँ तक कि सर्च का एक बॉक्स है, एक बटन है, ये जो भी चीज़ें हैं ये फ्लक्स आइटम्स कहलाएंगी। तो इसको आपने पहले जहन रख लेना है, जहन नशीन कर लेना है कि फ्लक्स बॉक्स क्या चीज़ है, फ्लक्स आइटम्स क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ये जो मेन चीज़ है, ये जो ऑरेंज कलर की है, ये पेरेंट एलिमेंट भी कहलाएगा और इसको फ्लेक्स कंटेनर भी कह सकते हैं, फ्लेक्स बॉक्स भी कह सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरह इसके अंदर जो छोटे छोटे ये एलिमेंट्स हैं, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये फ्लक्स एलिमेंट्स हैं। अच्छा, इसमें ये चीज़ इंटरेस्टिंग है कि ये जो चीज़ें हैं ये आपको हॉरिजेंटली दिखाई दे रही हैं, यानी चीज़ें आप एक रॉ में देख रहे हैं। बाज़ औक़ात आपको चीज़ें एक कॉलम में और ज़्यादा रोज़ में भी देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर देखें एक ही लाइन में सारी चीज़ें हैं, तो हम कहते हैं ये हॉरिजेंटल जो है ये फ्लक्स है। या इसको अब यूँ समझ लें कि आपको ये भी चीज़ देखें, आपको हमने एक बनाई थी शुरू के अंदर, इसमें 3 मुख्तलिफ आइटम्स हैं ग्रे आइटम के अंदर। तो ये जो ग्रे आइटम है ये क्या है? ये आपका पेरेंट
आइटम है या पेरेंट एलिमेंट है या फ्लेक्स कंटेनर है या फ्लेक्स बॉक्स कह लें, नाम इसका आप कोई भी रख सकते हैं। और ये जो रेड, ग्रीन और ऑरेंज किस्म के जो बॉक्सेस थे, जो दायरे नज़र आ रहे हैं आपको, ये फ्लक्स आइटम्स हैं। तो अब इसमें ये भी चीज़ है कि बाज़ औक़ात हम एक रॉ में चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं या एक कॉलम में भी एडजस्ट कर सकते हैं। इस चीज़ को आपने ज़रा जहन नशीन रखना है। इसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं कि अगर आपने किसी भी बॉक्स को फ्लक्स बॉक्स बनाना हो, यानी उसमें आइटम्स अच्छे से हैं, तो फिर क्या करना पड़ता है, उसकी एक प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ती है, वो है डिस्प्ले कॉलन फ्लक्स। और डिस्प्ले कॉलम फ्लेक्स कर लेंगे जब, तो वो जो आपका पेरेंट बॉक्स है वो फ्लेक्स बॉक्स कहलाएगा, और फिर उसमें आइटम्स जो हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। बस सिर्फ ये एक बात याद रखनी है कि जब भी आपने किसी बॉक्स को फ्लेक्स बॉक्स बनाना है, और याद रखना वो पेरेंट बॉक्स बनता है, अंदर वाली आइटम्स जो हैं उसके अंदर होती हैं, तो उसको आपने डिस्प्ले कॉलन फ्लेक्स लिखना होता है, तो ये बन जाता है। अब इसमें मज़ीद जो चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है वो थोड़ा सा ये देखिएगा कि यहाँ पर ये जो पट्टी है, मैंने आपको पहले भी बताया है, ये जो बार है, नेविगेशन बार है या बॉक्स है, ये आपका हॉरिजेंटल है, यानी लेफ़्ट साइड से चीज़ें चल रही हैं राइट साइड की तरफ। अगर इसको पढ़ना शुरू करेंगे हम कैसे करेंगे, दराज ऑनलाइन, बिकम ए सेलर, दराज एफिलिएट प्रोग्राम, ऐसे पढ़ेंगे ना, यानी आप लेफ़्ट साइड से पढ़ना शुरू करेंगे और राइट साइड की तरफ जाएंगे। तो ये क्या डायरेक्शन कहलाएगी, ये रॉ की डायरेक्शन है, यानी एक अपना रॉ है जो आपके लेफ़्ट साइड से शुरू होकर राइट साइड पर जाती है। ठीक है। अगर इसी तरह अगर आप ये चीज़ देखते हैं, तो हम पहले इसको अगर बोलना शुरू करें तो हम कहेंगे पहला रेड है, दूसरा येलो या ऑरेंज है, तीसरा ग्रीन है। तो ये क्या है, ये कॉलम डायरेक्शन है। डायरेक्शन कौन सी होगी इसकी, कॉलम। और ये कहाँ से शुरू करते हैं, फिर हम टॉप से बॉटम की जानब। तो याद रखना है आपने इस चीज़ को कि ये जो सीधी लाइन में हम देखते हैं लेफ़्ट से राइट, ये डायरेक्शन रो कहलाएगी, और जो ऊपर से नीचे की जानब अगर हम बात करेंगे तो वो डायरेक्शन कॉलम कहलाएगी। मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करना चाहता हूँ, बचपन में लेके जाना चाहता हूँ, जब आप पढ़ते थे मैट्रिक में, 8वीं में, 7वीं में, तो आपको एक ये इस तरह की डी ज़रूर मिली होगी जिसके ज़रिए आप एंगल्स बनाते थे, जाविये बनाते थे। और वो क्या करता था, इससे ग्राफ भी बनते हैं, ज़ाहिर आपको पता है। और ग्राफ पेपर भी देखें तो उसमें भी यही चीज़ होती है, एक सेंटर पॉइंट होता है 0 पॉइंट, वहाँ से आपके लेफ़्ट या राइट को 1 2 3 और फिर इसी तरह -1 -2 -3 होता है, और एक ऊपर जानब लाइन होती है जिसमें 1 2 3 ही होता है, लेकिन वो कहलाता है वाई एक्सिस, यानी जो ऊपर से नीचे की तरफ जाता है तो वो वाई एक्सिस कहलाता है, और जो लेफ़्ट से राइट की जानब जाता है वो एक्स एक्सिस कहलाता है। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारा रॉ है, यानी जो हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं, यानी कि ये चीज़, ये एक्स एक्सिस है। तो इस तरह जब ये एक्स एक्सिस है तो जो रॉ की डायरेक्शन है वो भी हमारी कहलाएगी एक्स एक्सिस, और जो ऊपर से नीचे जाती है वो कहलाती है वाई एक्सिस। लिहाजा हम जो ऊपर वाली ऑरेंज कलर की पट्टी है उसको हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस पे है, और या इसको मेन एक्सिस भी कह सकते हैं, और ये डिफ़ॉल्ट होता है। डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट जब आप किसी को करेंगे कि ये बॉक्स हमारा फ्लेक्स बॉक्स है, तो ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन जो होगा रॉ की जानब से होगा। और इसी तरह अगर टॉप से बॉटम तक हम जब कहते हैं तो ये वाई एक्सिस है, और इसको हम कह सकते हैं कि वाई एक्सिस भी कह सकते हैं, या इसको हम यहाँ क्रॉस एक्सिस भी कहते हैं। जो हमारा रॉ वाला ऑप्शन होता है वो मेन एक्सिस कहलाता है और बाय डिफ़ॉल्ट होता है, और जो अगर हमने वर्टिकल करना हो यानी वाई एक्सिस पे करना हो तो वो हमारा क्रॉस एक्सिस भी कहलाता है। क्रॉस इसलिए कहते हैं कि ये देखें ना, वाई एक्सिस और जो एक्स एक्सिस हैं, यहाँ पर जो आपको बॉक्स नज़र आ रहे हैं येलो कलर में और ब्लू कलर में, तो ये आपस में क्रॉस हो रहे हैं 90 के एंगल पे। तो इसको हम कहते हैं ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। तो बस आपने याद ये रखना है कि जो एक्स एक्सिस है वो आपका डिफ़ॉल्ट एक्सिस है या मेन एक्सिस है, और जो वर्टिकल है वो क्रॉस एक्सिस है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी कर सकते हैं कि यहाँ पर फ्लेक्स बॉक्स आपको ये ऑप्शन देता है, इन CSS वी कैन मेक वाई एक्सिस एज मेन एक्सिस, यानी अगर हमें कॉलम वाइज चीज़ें लिखवानी हो तो हम वाई एक्सिस को मेन एक्सिस बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वो ज़ाहिर देखेंगे, और एक्स एक्सिस को क्रॉस एक्सिस के तौर पर भी डील कर सकते हैं। यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट तो हमारा एक्स एक्सिस मेन एक्सिस होता है और वाई एक्सिस क्रॉस एक्सिस कहलाता है। आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना ये इस तरह की टर्म्स पर, ये बिल्कुल आसान हो जाएंगी, ये जब करेंगे तो आपको फिंगर टिप्स पे आ जाएंगी। तो लेकिन ये हमारे पास ऑप्शन भी होता है कि हम आपस में इनको बदल भी सकते हैं, बस इतना याद रख लें, जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। अच्छा, अब हम जो प्रैक्टिकल करेंगे ना, वो इस किस्म का एक आपके पास शक्ल होगी। उसमें क्या होगा कि एक बॉक्स होगा, ये जो मैंने ब्लैक कलर का बॉक्स बनाया हुआ है, ये हमारी एक डिव है, और उसके ऊपर मैंने एक हेडिंग लिखी हुई है, और इस डिव के अंदर मज़ीद मैंने 6 डिव बनाई हुई हैं जिनको मुख्तलिफ़ कलर दिए हुए हैं।
और इनको हम प्रैक्टिकल के लिए इस्तेमाल करेंगे आज, और आपको समझ आ जाएगी कि ये फ्लक्स बॉक्स काम कैसे करता है। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ इस किस्म का जो हमने स्ट्रक्चर बनाना है HTML और CSS में, पहले वो बनाते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं बगैर ताख़ीर के कोड एडिटर विंडो के अंदर और देखते हैं कि ये कैसी चीज़ें बन सकती हैं। अच्छा जी, टाइम बचाने के लिए मैंने यहाँ पर एक फ़ाइल बना चुका हूँ HTML की, और इसका नाम मैंने रख दिया है containerflex.html, और इसमें बॉयलर प्लेट कोड डालने के बाद सबसे पहले तो मैंने ये किया है कि इसके अंदर टाइटल दे दिया है फ्लेक्स बॉक्स प्रैक्टिस, ये मैंने वैसे ही रख दिया है। उसके नीचे मैंने फिर एक फ़ाइल बनाई थी containerflex.css, और उसका लिंक बना के मैंने आपस में इनको अटैच कर दिया। अब इसमें छोटा सा HTML का कोड है कि बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है। बॉडी के अंदर सबसे पहले मैंने एक H1 दिया है और इसमें लिखा हुआ है फ्लेक्स बॉक्स प्रैक्टिस, और ये हेडिंग है। उसके बाद मैंने एक डिव क्रिएट की है, मेन डिव जिसे कहते हैं, और उसको आईडी दे दी है मैंने मेन बॉक्स। इसी को हम फ्लेक्स बॉक्स बनाएंगे बेसिकली। और उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर 6 मज़ीद डिव जो हैं वो क्रिएट की हुई हैं, और उसका नाम बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 से लेके बॉक्स 6 तक रख लिया, और हर एक के अंदर मैंने आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 और इस तरह से मैंने सबको कर दिया है। अब ये छोटी सी चीज़ आपने इसको देख लेनी है। बेशक आप यहाँ वीडियो को पॉज कर लें, खड़ा कर लें, रोक लें, और इसको देख देख के आप ये कोडिंग जो है अपनी लिख लें। उसके बाद हम चलेंगे अब CSS की फ़ाइल के अंदर। ये मैंने टाइम बचाने के लिए किया क्योंकि अब हम काफ़ी सारा पढ़ चुके हैं और ये चीज़ें अब आपकी फिंगर टिप्स पे आ जानी चाहिए। तो इसको देख के आप पहले कोडिंग कर लें। अब हम चलते हैं CSS की फ़ाइल में। तो CSS की फ़ाइल में सबसे पहले मैंने लिखा है बॉडी टैग के अंदर टेक्स्ट अलाइन, और सेंटर में ये कर दिया, यानी जितनी भी चीज़ें अब हम बनाएंगे वो सब खुद ब खुद बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर में आएंगी। फिर मैंने क्या किया, जो डिव है, जितनी भी इसके डिव हैं उसकी हाइट मैंने 200 कर दी, विड्थ जो है मैंने 200 कर दी। और इससे क्या होगा, एक हाइट और विड्थ जब मेंशन कर देंगे तो उस साइज़ की तमाम डिव्स बन जाएंगी। और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दिया, इससे क्या होगा, तमाम डिव्स जो हैं वो एक लाइन में आ जाएंगी, यानी रॉ में आ जाएंगी। पहले वो होता था ऊपर नीचे होना था उन्होंने, लेकिन इसके साथ वो एक लाइन में आ जाती हैं। फिर फ़ॉन्ट साइज़ 25 पिक्सल्स कर दिया, इससे क्या होगा, थोड़ा सा जो इसके अंदर लिखा हुआ थोड़ा सा नुमाया नज़र आएगा, और कुछ नहीं। ये वो चीज़ें हैं जो हम बार बार पढ़ चुके हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। फिर हमारा जो मेन बॉक्स है उसका नाम मैंने रख दिया नंबर साइन मेन बॉक्स, यानी हैश मेन बॉक्स। उसके अंदर मैंने लिख दिया, उसकी हाइट 300 रखी, उसकी विड्थ जो है वो मैंने 1400 रख ली है, और उसका बॉर्डर मैंने एक लगा दिया है 5 पिक्सल्स का, सॉलिड और ब्लैक। ये मैंने काम किया है। अभी मैं आपको रिज़ल्ट भी दिखाता हूँ। उसके बाद जितने भी हमारे यहाँ पर बॉक्सेस थे 1 से लेके 6 तक, उन सब को मैंने कोई ना कोई कलर दे दिया है। आप बैकग्राउंड कलर कोई भी दे सकते हैं जो आपका दिल चाहता है। अब ज़रा इसका एक दफ़ा हम रिज़ल्ट देख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये देखें जी, ये इसका रिज़ल्ट है। ऊपर मैंने फ्लेक्स बॉक्स प्रैक्टिस, ये H1 है, और ये जो ब्लैक कलर की लाइन आपको बॉक्स नज़र आ रहा है ये आपकी डिव है, मेन डिव, जिसको हम बनाएंगे फ्लक्स बॉक्स। और इसके अंदर जो है ये आपको आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 नज़र आ रही हैं। ये क्या हैं, ये इसकी फ्लक्स आइटम्स कहलाएंगी। लेकिन कब कहलाएंगी, जब हम इसको पहले हमारा जो मेन बॉक्स है इसको हम फ्लक्स बॉक्स बनाएंगे तो कहलाएंगी। और मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने मेन बॉक्स को फ्लक्स बॉक्स बनाना है तो डिस्प्ले फ्लक्स कर देंगे तो वो फ्लक्स बॉक्स बन जाएगा। अब इसको करके देखते हैं। अब यहाँ याद रखने की बात यह है कि ये जो बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 है, ये फ्लक्स आइटम्स हैं। जब हमने प्रॉपर्टी सेट करनी होती है तो फ्लक्स आइटम्स की नहीं करनी होती, बल्कि हमने करनी होती है उसके मेन बॉक्स की, जो यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने मेन बॉक्स, इसको हमने सेट करना होता है। रिजल्ट आप देख चुके हैं। यहाँ एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ डिस्प्ले, और उसके बाद यहाँ फ्लक्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल S करता हूँ और रिज़ल्ट देखते हैं। अब क्या हुआ, पहले जो चीज़ें बिल्कुल सेंटर में थी और उनका दरमियान में आपस में फासला भी बड़ा ज़बरदस्त था, अब क्या हो गया, अब बिल्कुल वो कोने से शुरू हो गई हैं और उसकी सेटिंग बिल्कुल ख़राब हो गई है। ये इसलिए हुई है कि अब हमने इसको फ्लक्स बॉक्स बना दिया है। अब हम इसके अंदर आइटम्स जो हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर सकेंगे, और कैसे करेंगे वो अभी देखते हैं। लेकिन ये बड़ा सारा आपको सहूलत देता है। पहली जो आपकी सेंटर लाइन थी वो ख़त्म कर दी है। अब हम इसको खुद अपने तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं जिस तरह हम चाहते हैं। तो इसको अब मज़ीद देखते हैं थोड़ा सा। अब जितने भी बॉक्सेस होते हैं वो ख़ास डायरेक्शन में जा सकते हैं। पहले भी हमने देखा, पहले सेंटर में थे, लेकिन जो ही हमने उसको डिस्प्ले फ्लेक्स किया तो वो सारे के सारे एक कोने की तरफ आ गए, यानी वो रॉ वाइज जो है अलाइन हो गए। आप यूँ समझ लें कि एक्स एक्सिस पे वो अलाइन हो गए। तो उसके बाद हमें एक मज़ीद इसकी जो है प्रॉपर्टी पढ़ने पड़ेगी, वो है फ्लेक्स डायरेक्शन।
अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा ना कि हमने डायरेक्शन उसकी चेंज कर सकते हैं, तो इसकी डायरेक्शन कौन कौन सी हो सकती है इसको हम देखते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट हाउ फ्लेक्स आइटम्स आर प्लेस्ड विद इन मेन फ्लेक्स बॉक्स। अब ये प्रॉपर्टी हमें बताएगी कि जो हमारा मेन फ्लेक्स बॉक्स जो भी हमने बनाया है वो किस तरह आइटम्स को अपने अंदर दिखाएगा, किस तरह दिखा सकता है, इसको हम देखते हैं। इसके अंदर जो है 4 मुख्तलिफ़ किस्म की डायरेक्शंस हमारे पास होंगी। सबसे पहले है फ्लेक्स, उसके बाद डैश है और डायरेक्शन और रॉ होती है, और ये डिफ़ॉल्ट होती है। इसके करने या ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बाकी सारी क्या करती हैं हम इनको बारी बारी देखते हैं। लेकिन सबसे पहले जो डिफ़ॉल्ट है इसको करके भी देख लेते हैं कि क्या कोई फ़र्क पड़ता है। हम फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं आपको फिर भी करके दिखाता हूँ। अब जहाँ ये डिस्प्ले फ्लेक्स लिखा था इसके नीचे हम लिखते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन, और इसके अंदर सेलेक्ट कर लेते हैं हम रॉ। और मैंने पहले भी बताया कि बाय डिफ़ॉल्ट होती है, फ़र्क कोई नहीं पड़ना। देखते हैं क्या होता है उससे। ये देखें, ये रिज़ल्ट है जो पहले भी हमें यही नज़र आ रहा था। तो जैसे मैंने बताया कि फ्लेक्स डायरेक्शन रॉ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिहाजा फ्लेक्स डायरेक्शन जब रॉ करते हैं तो ये आइटम्स आपकी इस तरह से नज़र आएंगी, यानी पहले आइटम 1, फिर आइटम 2, फिर आइटम 3 और फिर आइटम 4, इस तरीके से 6 तक लेके आपको चलेंगी। इसी तरह अगर हम इसको इस तरह करें, ये देखें फ्लेक्स डायरेक्शन रॉ रिवर्स, रिवर्स का मतलब होता है उल्टा, तो फिर क्या होगा, यानी जो रॉ हमारी शुरू होती थी लेफ़्ट साइड से, अब रॉ कहाँ शुरू होनी शुरू हो जाएगी, राइट साइड से। लेकिन फ़र्क क्या आएगा कि आखिर पे था आइटम 6 और आइटम 1 जो था वो बिल्कुल एक्सट्रीम हमारे लेफ़्ट पे था, लेकिन इसको करने से क्या होगा, आइटम जो 1 था वो बिल्कुल राइट पे आ गया है, आइटम 2 उससे आगे, आइटम 3 उससे आगे। यानी अब जब हम पहले करते थे तो आइटम्स हमारी इस तरह थी, ये देखें आइटम 1 जो थी बिल्कुल शुरू में आती थी, जब हमने रॉ रिवर्स की तो आइटम जो 1 है वो बिल्कुल राइट साइड पे आ जाएगी और इस किस्म का आपको रिजल्ट नज़र आएगा। करके देखते हैं। अब इसके आगे अगर रॉ के आगे हम लिखते हैं डैश और रिवर्स, और इसको करके देखते हैं क्या होता है। ये देखें जी, अब हमारा रिजल्ट ये आ रहा है कि आइटम 1 जो थी बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पे आ गई है और बाकी आइटम 2, 3 उसके आगे आना शुरू हो गई हैं। मज़ीद देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है इसकी वो है फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। अब इसमें क्या होगा कि आइटम जो 1 थी जो राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे थी और लाइन में थी, ये सब चीज़ें कॉलम में आ जाएंगी, कॉलम के अंदर, एक कॉलम के अंदर आ जाएंगी 1, 2, 3, 4 जिस तरह अब हमें नज़र आ रही हैं। लेकिन इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपकी आइटम्स बेशक बड़ी हों बेशक छोटी हों, वो क्या करता है, फ्लेक्स का काम ये भी है कि आपकी तमाम फ्लेक्स आइटम्स को फ्लेक्सिबल करके एक ही कंटेनर के अंदर फिट कर देता है। कैसे करता है अब हम इसको देखते हैं। अगर हम गौर करें, थोड़ा सा आपने इसको समझना है। ऊपर देखते हैं कि हमारी जो डिव है उसकी हाइट है 200 और उसकी विड्थ भी है 200, जबकि हमारी जो मेन डिव है उसकी हाइट है 300। अब अगर हम तमाम 200 वाली 6 हमारे पास फ्लेक्स आइटम्स हैं उसको हम एक दूसरे के नीचे जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगी, हर एक की विड्थ और हाइट जो है 200 है, तो 6 को आपस में एक दूसरे के नीचे रखेंगे तो 1200 उसकी बन जाएगी। तो हमारी जो मेन डिव है उसकी हाइट तो 300 है, तो 1200 की हाइट उसमें कैसे पूरी आएगी, वो नहीं आ सकती ना। लेकिन फ्लेक्स बॉक्स का काम यह है कि वो आपको उन चीज़ों को उसके अंदर फिट करके दिखाएगा। कैसे करेगा, ये देखिए फ्लेक्स डायरेक्शन को मैं यहाँ से करता हूँ रिमूव एक दफ़ा, ये देखिएगा, और यहाँ कर देता हूँ मैं कॉलम। ये अब इसको देखते हैं। ये देखें तमाम आइटम्स जिनकी हाइट जो थी वो 200 पिक्सल्स थी, और अगर उनको आपस में एक दूसरे के नीचे रखा जाता वैसे बाय डिफ़ॉल्ट तो वो क्या करता, 1200 पिक्सल हो जाने थे ना, 6 हैं तो 1200 पिक्सल हो जाते। लेकिन हमारी जो हमारी मेन डिव थी उसकी हाइट तो सिर्फ 300 पिक्सल थी, तो उसने क्या कर दिया, तमाम आइटम्स को छोटा करके उसके अंदर फिट कर दिया। ये तमाम आइटम्स को याद रखिएगा उस वक्त तक छोटा कर देगा जब तक उनके अंदर मौजूद कंटेंट इस बात की इजाज़त देता है। अगर किसी वजह से कंटेंट बढ़ जाता तो फिर उसको बाहर निकलना पड़ना था, फिर वो बाहर निकल जाता, कंटेंट तो उसने दिखाना ही था। लिहाजा अगर कंटेंट छोटा होगा तो फिर उसको उस डिव के अंदर वो फिल करके आपको पूरा करके दिखाएगा। अगर हम इसको एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं। ये मैं आपको यहाँ पर ये करता हूँ कि कुछ डिव्स जो है अंदर आइटम 1, 2, 3 इनकी मज़ीद हम हाइट विड्थ चेंज करके, हाइट और विड्थ चेंज करते हैं। ये देखें इसकी जो हाइट है वो 200 है, किसी वजह से इसकी हाइट जो है हम यहाँ पर 300 कर देते हैं। ठीक है, ये तो और बड़ी हो जाएगी ना, कंट्रोल S करते हैं। अब रिज़ल्ट देखते हैं। देखें 300 करने के बावजूद वो उसके अंदर फिट ही है। दोबारा चेक करते हैं। किसी वजह से हम उसकी जो यहाँ पर विड्थ है वो 400 कर देते हैं और
यहाँ इसकी हाइट और विड्थ दोनों 400 कर देते हैं। लेकिन यहाँ देखिएगा ये एक डिव की हाइट 400 है, जबकि मेन डिव जो है हमारी उसकी जो हाइट है वो सिर्फ 300 है, यानी उससे भी छोटी है। तो क्या वो उसको फिट करता है? कंट्रोल एस करके रिजल्ट चेक करते हैं। ये देखें, उसने विड्थ तो बढ़ा दी है लेकिन हाइट को उसके अंदर उसने कंट्रोल रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी हमारी डिव हैं, अगर उसकी हाइट ज़्यादा भी हो और कंटेंट अगर उसमें कम हो, ज़्यादा कंटेंट ना हो, तो वो फ्लेक्स आइटम के अंदर उसको फिट करने की कोशिश करता है। लेकिन दूसरी जो गौरतलब बात यह है कि आइटम 1 सबसे ऊपर है, आइटम 2 उससे नीचे, आइटम 3 उससे नीचे। अगर हम कॉलम रिवर्स कर देते तो फिर क्या होता? आइटम 1 सबसे नीचे आ जाती और आइटम 2 उससे ऊपर और आइटम 6 जो है वो सबसे ऊपर आ जाती। चेक करके देखते हैं। ये देखें, ये रिज़ल्ट है। अगर हम इसको कॉलम रिवर्स करेंगे तो फिर ये वाला रिज़ल्ट आ गया। ये देखें, आइटम 6 सबसे ऊपर आएगी, आइटम 5 उससे नीचे और आइटम 1 सबसे नीचे की जानब होगी। इसको कोड में देखते हैं। हाइट और विड्थ मैं यही छोड़ रहा हूँ। अब अगर यहाँ पर मैं यहाँ फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम रिवर्स कर देता हूँ, यानी डैश डाल के उसके आगे रिवर्स लिख देते हैं और कंट्रोल एस करते हैं, तो रिजल्ट चेक करते हैं। ये देखें जी, आइटम 6 सबसे ऊपर, आइटम 5 उससे नीचे और यहाँ पर आइटम 1 सबसे नीचे है। तो ये है इसका फ्लेक्स बॉक्स की डायरेक्शन का काम। तो ये बहुत आसान है, मज़े का काम है। इसमें और भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम पढ़ेंगे और बहुत काम की हैं। ये इब्तदाई इसकी डायरेक्शन जो है समझना बहुत ज़रूरी था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि मेन एक्सिस क्या होता है, क्रॉस एक्सिस क्या होता है। इसका मज़ीद इस्तेमाल हम नेक्स्ट वीडियो में करके देखेंगे ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए कि ये चीज़ें इस्तेमाल कैसे होनी है। अगर आज आपको ये समझ आ गया है कि रो और रिवर्स रो क्या होता है, कॉलम और रिवर्स कॉलम क्या होता है, तो ये इनफ है। बिल्कुल आसान है, मज़े की चीज़ है और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाली चीज़ है। सिर्फ काम ये है, अब आपका इसको प्रैक्टिकल करके देखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और मेरी बातें समझ आ गई हैं तो मुझे यहाँ पर आपकी तरफ से एक लाइक चाहिए ताकि मुझे पता लगे कि वाकई आपको चीज़ समझ आई है और मेरी जो मेहनत है वो रंग लाई है। मैंने कोशिश की है ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक आपको आसान ज़बान में और आसान तरीके से प्रैक्टिकली करके सिखाया जाए, और मुख्तलिफ कलर्स की मदद मैंने ली ताकि आपको देखने में आसानी आए और समझने में आसानी आए। अगर आपके जहन में फिर भी कोई क्वेश्चन आता है तो वो ज़रूर पूछें, इंशाअल्लाह ताला हम उसको रिप्लाई भी करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसकी मज़ीद कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे जो आपको इसको काम करने में मज़ीद आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।